अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम टेंसेस की बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है हमारा। टेंसेस का मतलब होता है ज़माना। ज़माना मतलब टाइम। अब टेंसेस कितने किस्म के होते हैं हमारे पास? 3 किस्म के होते हैं हमारे पास टेंसेस। प्रेजेंट, जो भी मौजूदा टाइम है, जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी अभी हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। और जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त हम क्या बोलते हैं? पास्ट। यानी जो हमने काम कर लिया माजी में, जिसको उर्दू में माजी कहते हैं हम, जो वक्त गुजर चुका है उसमें जो जितनी एक्टिविटी हम कर चुके हैं उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट। जो हमारा आने वाला टाइम है उसे हम कहते हैं फ्यूचर। तो बेसिकली टेंसेस की 3 किस्में होती हैं। प्रेजेंट, जो मौजूदा टाइम है। पास्ट, जो टाइम गुजर गया है। फ्यूचर, मुस्तकबिल यानी आने वाला टाइम। ये 3 टाइप्स होती हैं, 3 काइंड्स होती हैं टेंसेस की। फिर इसके मज़ीद एक्सपेक्ट्स होते हैं 4। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी तरह फिर पास्ट के साथ भी 4 टेंसेस आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह फ्यूचर के साथ भी टेंस आएगा हमारे पास। 4 मज़ीद एक्सपेक्ट्स आएंगे इसके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम कौन से एक्सपेक्ट पढ़ेंगे? हम इंडेफिनिट। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं टेंसेस पढ़ने से पहले, कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट, यानी जो शख्स या जो भी बंदा काम कर रहा है, एक्शन जो कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और ये सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है। दिस स्टार्टअप द सेंटेंस, यानी कि ये जो सब्जेक्ट होता है यही सेंटेंस को स्टार्ट करता है। एंड माइट बी नाउन, और कोई भी नाम हो सकता है, ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन भी हो सकता है। यानी नाम अली, बाबर, रहमत, इसी तरह ही, शी, ये सब क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस शुरू करता है या जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब जो होता है वो हमें बताता है कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या है। दिस टेल व्हाट वाज गोइंग ऑन इट द सेंटेंस, क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर। एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है वो काम क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग यहाँ पर, टीच क्या है यहाँ पर? वर्ब हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एंड विच टेंस इट, और इस वर्ब की मदद से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा टेंस हमारा हो सकता है। तो वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, जैसे लेट सपोज आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो प्ले क्या हो गया? इसके अंदर वर्ब हो गया, और आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और काम क्या कर रहा हूँ? मैं प्ले कर रहा हूँ, तो प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी तरह एक और हमारे पास आता है मेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंटेन्स वेरियस थिंग्स लाइक नाउन, डे, टाइम एंड प्लेस। ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम हो रहा होता है, लेकिन जो काम करता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जिस पे काम हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में कोई नाउन भी हो सकता है, किसी शख्स का, जगह का नाम भी हो सकता है, कोई दिन भी हो सकता है, कोई टाइम भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब, और क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी क्रिकेट पे काम हो रहा है। तो ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसके? सेंटेंस के। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो हम आगे जाके पढ़ाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट में इसका कोई काम नहीं है। मतलब नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते प्रेजेंट डेफिनेट में। कितने कंपोनेंट्स मेन होगा हमारे पास? सब्जेक्ट जो काम करता है, वर्ब जो काम किया जा रहा है, एक्शन, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होता है क्या है? सबसे पहले कि हम किसकी बात करके प्रेजेंट डेफिनेट में क्या बात करते हैं? हम हैबिट्स एंड रूटीन की। यानी वो काम जो हमारी आदत हो या जो रूटीन में हो। जैसे आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं चाय पीता हूँ हर सुबह। अब ये मेरी आदत है, ये मेरी रूटीन है, मैं रेगुलर बेस में काम करता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब वो क्रिकेट खेलता है मतलब क्या है? वो डेली
या किसी मखसूस टाइम के बाद वो रेगुलर वो क्रिकेट खेलता है। तो हैबिट्स या रूटीन की बात होती है प्रेजेंट डेफिनेट में। इसी तरह परमानेंट सिचुएशन की बात भी हो सकती है, जैसे माई ब्रदर लिव इन कराची। अब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कराची में। तो इसमें क्या बोलेंगे, परमानेंट सिचुएशन, माई ब्रदर लिव इन कराची, मेरा भाई रहता है कहाँ पर, कराची में। इसी तरह प्रेजेंट डेफिनेट में फैक्ट्स की बात भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा है, इस्लामाबाद है। तो ये एक फैक्ट्स है। ये भी सेंटेंस किस में आता है, प्रेजेंट डेफिनेट की कैटेगरी में आता है। एंड देन स्टेट्स, यानी कि क्या सिचुएशन है, आई वांट आइसक्रीम, आई लव टू प्ले क्रिकेट। अब ये सब स्टेट्स कहलाएंगे। ये वांट जो है, ये मैं आइसक्रीम चाहता हूँ या मैं आइसक्रीम पसंद है मुझे, ये क्या कहलाएगा, स्टेट्स। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताया जाता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में हैबिट्स एंड रूटीन की बात होती है, वो भी होती है, ज़्यादातर यही होती है। लेकिन इसके अलावा परमानेंट सिचुएशंस की बात भी होती है, फैक्ट्स की बात भी होती है और स्टेट्स की बात भी होती है। मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं आगे चल के। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब ज़रा इसके फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अब सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट बनाना बहुत ही आसान है। आप इसमें सिर्फ सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं होती है। हाँ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, आई और वी जो हो गया वो हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी जो बात कर रहा है। यू जो हो गया वो हो गया सेकंड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन में क्या, किसी और के बारे में अगर बात की जा रही है, जैसे ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम या तो एस लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, हम ई एस। या अगर बताऊंगा मैं आपको कि कब हम एस लगाते हैं और कब हम ई एस लगाते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी प्रेजेंट डेफिनेट बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट लिखा आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, जुमला कंप्लीट हो गया। आगे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बस आप, जो भी काम हो रहा है। पहचान क्या है इसकी, उर्दू जुमले के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 बजे खाना खाता है। देखिए जो ता है, ती है, ते है, ये उर्दू के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन असल जो पहचान वो आपको पहले बता चुका हूँ कि हैबिट्स एंड रूटीन की बात होती है इसके अंदर, फैक्ट्स की बात होती है, परमानेंट सिचुएशन की बात होती है, स्टेट्स की बात होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए आप ये जहन में बैठा लीजिए कि किसी भी जुमले में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो वो नॉर्मली कौन सा सेंटेंस होता है हमारे पास, प्रेजेंट डेफिनेट। वो 2 बजे खाना खाता है, यानी रूटीन बात हो रही है। हम सुबह सवेरे उठते हैं, ये भी रूटीन बात है। अहमद शाम को क्रिकेट खेलता है, ये यानी कि ये भी रूटीन है, रिपीटेड सिचुएशन है। ये सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक फैक्ट्स है, एक हकीकत है। तो ये भी क्या है हमारे पास, प्रेजेंट डेफिनेट की एग्जाम्पल है। फार्मूला जहन में रखिएगा, बार बार फार्मूला दिखाने का मकसद क्या होता है कि आपके जहन में ये बैठ जाए। आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अब एक सेंटेंस है, हम 4 बजे खाना खाते हैं। तो हम क्या हो गए यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वी। खाना खाते हैं, एक्शन, काम क्या हो रहा है, खाना खाना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ईट। अच्छा आप देखिए यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि वी के साथ एस या ई एस नहीं लगता। किसी भी प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। लगेगा तो सिंगुलर के साथ लगेगा, वो भी थर्ड पर्सन, आई यू के साथ नहीं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं एट 4 o'clock, 4 बजे। इसी तरह तोते बात करते हैं, तोते को क्या बोलते हैं, पैरट्स, टॉक, सिंपल, तोते बात करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर मरीज को चेक करते हैं। डॉक्टर यानी कि सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, चेक करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसको चेक करते हैं, मरीज को, पेशेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, डॉक्टर।
एग्जामिन्स, अब यहाँ हमने लगाया, देखें आप, एस लगा दिया हमने क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। द पेशेंट, किसको एग्जामिन करते हैं, ये किसको चेक करते हैं, ये पेशेंट को। तो डॉक्टर सब्जेक्ट, एग्जामिन्स वर्ब, पेशेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करते। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, आई। देखना क्या हो गया, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत शौक से। ये आप देखिए, आई वॉच योर प्रोग्राम, आई क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट। वॉच क्या हो गया, वर्ब। अब आई के साथ वॉच है, वॉच के साथ मैंने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। क्यों, क्योंकि आई के साथ या यू के साथ या वी के साथ या दे के साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म होती है, इसके अंदर एस या ई एस नहीं लगता। आई वॉच योर प्रोग्राम बाय हार्ट, मैं बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। और मज़ीद बात करते हैं इसमें, ये वही फार्मूला है, आई यू वी दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ क्या आएगा, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन एस या ई एस का इजाफा कर देंगे वर्ब के साथ, एंड देन आखिर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। आप मेरी बात गौर से सुनते हो, आप क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। सुनना क्या हो गया इसमें, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू लिसन मी केयरफुली। इसमें भी देखें एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आई यू वी दे के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। बोलना क्या हो गया इसके अंदर, वर्ब हो गया, एक्शन हो गया। यू सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यू टेल अ लाई, टेल के साथ भी देखें हम एस या ई एस का इजाफा हमने नहीं किया अभी। हम हमेशा से आप पर एतमाद करते हैं, हम क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। एतमाद करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी ऑलवेज ट्रस्ट ऑन यू, हम हमेशा से ट्रस्ट करते हैं आप पर। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या हो गया इसके अंदर, सब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हो गया यहाँ पर, प्ले हो गया। तो क्या सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट दे प्ले क्रिकेट। आप नोट करें कि इन तमाम सेंटेंस में आखिर में क्या आ रहा है, ते है, ते हो, ते हैं, ती है, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, यानी रिपीटेड बात होती है इसके अंदर। इसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वही फार्मूला रिपीट कर रहे हैं। आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में क्या आएगा, एस या ई एस। अब जो हम सेंटेंस देखेंगे उसमें एस या ई एस की वजाहत करेंगे। वो पानी पीता है, वो क्या आ गया, ही आ गया। अब ही के साथ सिंगल है वो, तो क्या लगेगा, एस या एस लगेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है कि एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। तो वो वर्ब जो कि ख़त्म होते हैं एच पे या सी एच पे या एस एच पे या ओ पे या एक्स पे, उनके साथ हम लगाते हैं ई एस। कौन से वर्ब जो एच पे ख़त्म हो, सी एच पे ख़त्म हो, एस एच पे ख़त्म हो या ओ पे या एक्स पे, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस। और बाकी सब वर्ग के साथ हम क्या लगाते हैं, एस। ये एस या ई एस लगता कब है, जब सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा होगा, आई और यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर ही शी इट एनी सिंगल नेम। और चूंकि यहाँ पर ही की बात हो रही, लिहाजा इसमें एस या ई एस लगेगा। तो अब एस लगाना है या ई एस लगाना है, तो ही ड्रिंक वाटर, ये जो ड्रिंक है ये किस पे ख़त्म हो रहा है, के पे। जबकि ई एस कब लगता है, एच ओ आखिर में, सी एच ओ, एस एच ओ या ओ या एक्स ओ। चूँकि ये इनमें से कोई भी वर्ब के आखिर में वर्ड नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम किसका इजाफा करेंगे, एस का।
तो पहले तो ये समझ लें कि एस ई एस लगता कब है, जब ही शी इट एनी सिंगल नेम की बात हो रही है, सब्जेक्ट ये हूँ। यहाँ चूंकि ही की बात हो रही है लिहाजा हमने एस या ई एस का इजाफा करना था वर्ब के साथ। अब एस का करना है या ई एस का करना है, तो उसका जवाब क्या है? अगर वर्ब के आखिरी वर्ड एच हो या सी एच हो या एस एच हो या ओ हो या एक्स हो, तो ज़्यादातर हम किसका इजाफा करते हैं इसमें? ई एस का। यहाँ पर ड्रिंक, ड्रिंक ख़त्म हो रहा है के पे, इनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा हमने किसका इजाफा किया? जस्ट एस का। वो कपड़े धोती है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। धोना क्या हो गया? वर्ब हो गया। शी वॉशेस द क्लोथ्स, ये जो वॉश है अगर आप नोट करें ये किस पे ख़त्म हो रहा है? ये वर्ब किस पे ख़त्म हो रहा है? एस एच पे। अब अगर कोई सेंटेंस एस एच पे ख़त्म हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ई एस। अच्छा, ये जहन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एस या ई एस कोई भी कब लगेगा? जब जुमला किससे शुरू हो रहा हो? ही शी इट एनी सिंगल नेम। अगर ये लिखा होता है आई वॉशेस, आई वॉश, तो आई के साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। लेकिन चूंकि जुमला शुरू हो रहा है शी से, इसलिए इसमें किसका इजाफा होगा? एस या ई एस का। अब एस का इजाफा होगा या ई एस का इजाफा होगा तो वर्ब के आखिरी वर्ड्स को देखना पड़ेगा। यहाँ आखिरी अल्फ़ाबेट कौन किसका हमारे पास? एस एच। एस एच होगा या सी एच होगा या एच होगा या ओ हो या एक्स हो, तो उसके साथ हम क्या इजाफा करेंगे? ई एस का। अदरवाइज हम किसका इजाफा करेंगे? हम एस का। रहमत क्रिकेट खेलता है, रहमत सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्रिकेट हो गया, प्ले वर्ब हो गया, क्रिकेट आ गया। अब चूंकि सिंगल नेम है, इसके साथ मुझे या तो एस का इजाफा करना है या ई एस का इजाफा करना है। अब प्ले को देखते हैं। प्ले का जो एंड है वो किस पे हो रहा है? वाई पे। वाई पे हो रहा है, लिहाजा इसमें हम एस या ई एस में से किसी एक को पिक करना, तो हम ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई एस की कंडीशन ये है, एच सी एच एस एच ओ एक्स। यहाँ पर जस्ट क्या लगेगा? एस। रहमत प्लेज क्रिकेट। किरण दांत साफ करती है, किरण क्या हो गया? सब्जेक्ट। ब्रश हर टीथ। अब किरण सिंगल नेम है, वाहिद नाम है, एक नाम है, तो उसके साथ वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या फिर क्या लगेगा? ई एस। अब हमें पिक करना है कि हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो यहाँ जो वर्ब यूज़ हुआ है वो ब्रश का वर्ड यूज़ हुआ है, और ब्रश किस पे एंड हो रहा है? एस एच पे। तो जो वर्ब एच सी एच या एस एच या ओ या एक्स पे ख़त्म होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे। तो किरण वॉशेस हर टीथ। शेर हिरन के पीछे भागता है, लॉइन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। द लाइन्स रन्स आफ्टर द डियर। यहाँ लाइन सिंगल है तो लिहाजा इसमें एस या एस का इजाफा होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर एच सी एच एस एच ओ एक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है? एन आ रहा है, तो हम ई एस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि हम किसका इजाफा करेंगे? हम एस का। द लाइन्स रन्स आफ्टर द डियर। अब हम कुछ बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स इनकारिया जुमले, यानी किसी चीज़ से मना किया जा रहा हो। वैसे तो प्रेजेंट डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए हमें डू या डस का सहारा लेना पड़ता है। तो अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? वही सब्जेक्ट आ गया, आई यू वी दे। अब बीच में क्या लग गया? यहाँ पर नॉट लगाने से पहले जाहिर सी बात है मुझे कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया? डू। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही शी इट सिंगल नेम के साथ डज नॉट, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ई एस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब डू नॉट किसके साथ लगेगा? जिसके साथ एस सी एस नहीं लगता उसके साथ डू नॉट लगता है, और जिसके साथ एस ई एस लगता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? डज नॉट। यानी ही शी इट एनी सिंगल नेम के साथ हम एस या ई एस लगाते थे, तो अब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? नॉट से पहले डस का वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो वहाँ नहीं जाता, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? ही हो गया। ही डज नॉट गो देयर, ही डज नॉट, वो नहीं जाता, गो देयर। जब डज नॉट लग जाएगा तो भी गो के साथ ई एस का इजाफा नहीं होगा। यहाँ मैंने डस क्यों लगाया? क्योंकि ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं हम? डस। यानी जिसके साथ एस या एस का इजाफा होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ।
आप झूठ नहीं बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो, यू हो गया। अब डू नॉट लगेगा क्योंकि यू के साथ हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डू का। डू नॉट टेल अ लाई। रहमत अपनी अम्मी का कहना नहीं मानता है। रहमत सिंगल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा इसमें क्या लगेगा, डस। यानी सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। रहमत डज नॉट ओबे हिज मदर। रहमत अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। तो डू किसके साथ आएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, आई यू वी दे हो तो डू नॉट आएगा, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो क्या आएगा, डज नॉट आएगा। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, सब्जेक्ट क्या होगी, आई। डू नॉट हैट यू, यहाँ डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा। हम सिनेमा नहीं जाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। वी डू नॉट गो टू सिनेमा, हम सिनेमा नहीं जाते हैं। यहाँ डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, वी के साथ क्या आता है, डू नॉट। ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कोई सवाल पूछा जा रहा हो। तो सवाल पूछने के लिए डू या डस को यूज़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, डू या डस सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे। जैसे डू आई, डू के साथ क्या लगेगा, यानी सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डू। और अगर सब्जेक्ट ही शी इट एनी सिंगल हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाते हैं डज। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो वहाँ जाता है। तो अब डज क्या हो गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। डज ही गो टू देयर। क्या आप झूठ बोलते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क क्लास में आता है आखिर में। यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। यहाँ डज क्यों नहीं आया, क्योंकि यू के साथ क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, डू। क्या रहमत अपनी अम्मी का कहना मानता है, ये रहमत थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। डज रहमत ओबे हिज मदर। तो क्वेश्चन करने के लिए हम डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाता है, और आखिर में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपसे नफरत करता हूँ। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो आई अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। डू आई हैट यू, क्या मैं आपसे नफरत करता हूँ। क्या हम सिनेमा जाते हैं। अब वी सब्जेक्ट आएगा, वी हम के लिए क्या यूज़ करते हैं, वी, और वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डू का। डू वी गो टू सिनेमा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन मार्क हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब ये कुछ ट्रांसलेशन है जो बड़े ही मतलब इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। मैं तैरना जानता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट क्या होगी, आई। जानने को हम क्या बोलेंगे, नो। और तैरना जानता हूँ, हाउ टू स्विम, यानी तैरते किस तरह। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। अखबार पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीड द न्यूज़पेपर डेली। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स। अब यहाँ एस लग गया, यहाँ एस क्यों लगाया गया, क्योंकि नसीमा एक सिंगल नाम है, और नाम के साथ अगर दो नाम होंगे तो फिर एस नहीं आएगा, प्लूरल में एस कभी भी नहीं आता। एस या एस हमेशा आता ही सिंगल पर। स्पीक ट्रुथ, सच बोलती हैं। मेहनती तालिबे इल्म इनाम पाते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। जो मेहनती तालिबे इल्म होंगे, अब चूँकि ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पर एस या एस की बात नहीं होगी। ये जो प्राइजेस है दरअसल ये ऑब्जेक्ट है। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं, यानी इंजॉय करते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय द विजिट टू ज़ू। यहाँ पर भी देखें एस या एस का इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि चिल्ड्रन यानी बच्चे एक से ज़्यादा हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
गॉड हेल्प दोज, गॉड उन लोगों की मदद करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा। अब देखें ये सारे जो जुमले हैं ये रिपीटेड नहीं है। अ ड्राइंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, यानी डूबने वाले शख्स को वो पकड़ लेता है, किसको, एक तिनके को भी मिलेगा तो वो पकड़ लेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, पछताता है नहीं कि अफसोस नहीं होता उसको। ही डज नॉट, अब चूंकि ये नहीं आ गया यहाँ पर तो डू या डस का इजाफा होगा। ही के साथ किसका इजाफा होता है, डस का। ही डज नॉट रिपेंट, यानी कि पछताना, अफसोस करना। ऑन सिन, सिन मतलब गुनाह। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। वुड डज नॉट, वुड चूँकि सिंगल है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, डज लगेगा। नॉट सिंक, डूबना इन वाटर। जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हम डू या डस का सहारा लेते हैं। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, अब ये सवाल आ गया, क्या आ गया ना, तो यहाँ पर डू या डस जो भी होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब चूंकि ही की बात हो रही है तो लिहाजा डस आएगा। अगर दे की बात होती या किसी आई या यू की बात होती तो यहाँ डू आता। ही शी इट सिंगल नेम के साथ हम क्या लगाते हैं, डस लगाते हैं। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। अब देखें चूंकि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो लिहाजा यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा। वाई डू दिस स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, स्टूडेंट्स अपना टाइम ज़ाया क्यों करते हैं। बच्चे आँख मछोली कहाँ खेलते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सिक्स। चिल्ड्रन चूँकि एक से ज़्यादा हैं और एक से ज़्यादा लोगों के लिए डज नहीं आता, क्या आता है, डू। शरीफ आदमी की इज़्ज़त की जाती है। अ जेंटलमैन इज़ रिस्पेक्टेड, शरीफ आदमी की इज़्ज़त, ये पैसे वॉइस है, मैं फिर कभी समझाऊंगा आपको। मुझे जुर्माना नहीं किया जाता, आई एम नॉट फाइन। तो आई होप कि ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने सारे सेंटेंस एक साथ लिख दिए। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ।